शुमाली पंजाब के एक छोटे से कस्बे में कच्ची गिल्ली के आखिर पर एक पुराना सा मकान था। छत पर जगह जगह से पानी टपकता था। इसी टपकती छत के नीचे सकीना बीबी एक पुरानी दूरी पर बैठी हाथ में सुई लिए सफेद कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। सामने मरियम खामोशी से बैठी उम्मी को देख रही थी। अम्मी, बस करें, आपकी आंखें दुखने लगेंगी। सकीना हल्की मुस्कुराहट के साथ। बेटी, माँ की आंखें नहीं थकती जब बेटी की किस्मत संवरने वाली हो। ये चादर तेरी रुखसती के दिन की होगी। हम गरीब तो है लेकिन माँ की मेहनत तो दे सकते हैं ना। वो उठकर एक पुराना संदूक खोलती है। इसमें चंद सादा सूट और चूड़ियों का छोटा सा डब्बा। ये सब मैंने तेरे लिए बरसों जमा किया है। मेरी बेटी किसी बड़ी हवेली की बहू बनेगी। मरियम की आंखें भर आती है। अम्मी, वहां जाकर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। ज़ैनब खान सोफे पर अकड़ कर बैठी। सामने रिश्ता लाने वाला बैठा था। हमें ऐसी लड़की की जरूरत है जो हमारे स्टेटस के बराबर हो। माँ जी, कोई अमीर घर की लड़की हो तो हवेली की शान बढ़े। इसी वक्त अहमद खान अंदर आते हैं। मैंने हमजा का निकाह तय कर दिया है। किससे? मेरे दोस्त अकरम की बेटी मरियम से। कमरे में खामोशी छा जाती है। तुम हमारी हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। मैंने वादा दिया है और खान अपने वादे नहीं तोड़ते। इसी लम्हे एक गरीब लड़की की तकदीर बड़ी हवेली से टकरा गई। अकरम के छोटे से घर में आज गैर मामूली रौनक थी। सहन में सादा सा शामियाना लगा था। चंद कुर्सियां, सफेद चादरें और एक तरफ औरतें बैठी दुआएं पढ़ रही थीं। बेटी, आज के बाद तेरा असल घर वो हवेली है। अम्मी, मैं खामोश रहूंगी लेकिन कमजोर नहीं बनूंगी। खान हवेली से निकलने वाली बारात। माँ जी, ये सब फजूल है। ये लड़की हमारी हवेली की शान नहीं बढ़ाएगी, सिर्फ बदनामी लाएगी।